नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर में आप सभी लोगों का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। हम गायनेकोलॉजी एंड मिडवाइफरी सब्जेक्ट कंटिन्यू कर रहे हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एमनियोटिक फ्लूइड। दोस्तों, एमनियोटिक फ्लूइड पर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट है, एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो चलो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड। तो एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हैं हम। द एमनियोटिक फ्लूइड इज द प्रोटेक्टिव लिक्विड कंटेन्ड बाय द एमनियोटिक sac. It serve as a cushion for the growing fetus, but also serve to facilitate the exchange of nutrients, water and biochemical product between mother and fetus. For human, the amniotic fluid is commonly called water or liquid amni. एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है? एमनियोटिक फ्लूइड है वो एमनियोटिक थैली के अंदर एक मौजूद एक पदार्थ है, तरल पदार्थ होता है, सुरक्षात्मक प्रोटेक्टिव तरल पदार्थ लिक्विड होता है, जो क्या करता है कि भ्रूण बढ़ते भ्रूण के लिए एक कुशन का काम करता है। जो एक भ्रूण जो फिटस है वो ग्रोथ कर रहा है तो उसके लिए एक कुशन का पिलो का काम करेगा। और जो माँ और बेबी दोनों के बीच में जो पोषक तत्व है उनका क्या एक्सचेंज जो भी होता है, पोषक तत्व है, वाटर है, जैविक रासायनिक उत्पाद है, उनका जो आदान प्रदान है उनके लिए सुविधाजनक काम करता है, तो वो होता है एमनियोटिक फ्लूइड। मनुष्यों के लिए जो एमनियोटिक द्रव है वो आमतौर पर पानी या डायरेक्ट इसको हम यही बोलते हैं ये पानी होता है, ठीक है, या शराब एमनी कहा जाता है, लेकिन आमतौर पर इसको पानी कहा जाता है। उत्पत्ति इसकी है, जो ओरिजिन है इसका कहाँ से होता है, कैसे बनता है, तो फर्स्ट ये स्टार्टिंग होता है जो मातृ प्लाज्मा होता है। इट इज जनरेटेड फ्रॉम द मैटरनल प्लाज्मा, मैटरनल प्लाज्मा से ये स्टार्ट होता है एंड द पासेस थ्रू द फीटल मेम्ब्रेन बाय द ऑस्मोटिक एंड हाइड्रो। इट इज जनरेटेड फ्रॉम द मैटरनल प्लाज्मा, ये मैटरनल प्लाज्मा से जनरेट होता है एंड पासेस थ्रू द फीटल मेम्ब्रेन, फीटल मेम्ब्रेन के थ्रू ये पास होता है बाय ऑस्मोटिक एंड हाइड्रोस्टेटिक फोर्सेस। ऑस्मोटिक जो प्रेशर होता है, उनकोटिक और ऑस्मोटिक दो टाइप के प्रेशर होते हैं उसके अंदर, तो हाइड्रोस्टेटिक जो फोर्सेस उनके द्वारा ये क्या होता है, झिल्लियों से होकर के गुजरता है। ये मातृ प्लाज्मा से, मतलब मातृ प्लाज्मा है उस जनरेटर, मेटरनल प्लाज्मा है वहां से स्टार्ट होता है ये, ठीक है। आगे ये जब फिटल की जो किडनी है वो मेच्योर हो जाती है, फर्स्ट तो ये इमेच्योर रहती है किडनी, लेकिन जब 16 वीक की हो जाती है ना, फिटल जब 16 वीक का हो जाता है तो उसकी किडनी है थोड़ा मेच्योर हो जाती है, तो वो क्या है, यूरिन का प्रोडक्शन वगैरह करती है। तो यूरिन, जो फिटल का यूरिन है वो क्या करता है, इसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन करता है एमनियोटिक फ्लूइड को बनाने के अंदर। जब भ्रूण के गुर्दे लगभग 16 सप्ताह के हो जाते हैं और वो काम करना शुरू कर देते हैं, तब क्या करता है कि ये जो भ्रूण का मूत्र है ये विशेष रूप से उसके अंदर योगदान करता है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर कंपोजिशन क्या क्या होगा, कंपोजिशन के अंदर हम देखते हैं तो वाटर लगभग 98 से लेकर के 99% तक है इसका वाटर ही होता है, ठीक है। और 1% इसका 1 से 2% सॉलिड मटेरियल इसको काउंट करते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इसके अंदर दो तरह के सब्सटेंसेस होते हैं जिनके अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक के अंदर हम देखते हैं तो इसके अंदर प्रोटीन होगा, कार्बोहाइड्रेट होंगे, लिपिड होगा, फॉस्फोलिपिड होंगे, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सभी चीजें इसके अंदर पाई जाएगी, ठीक है। और इनऑर्गेनिक के अंदर हम देखेंगे तो इसके अंदर मिनरल लाइक सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड भी इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। हार्मोन्स इसके अंदर क्या कौन कौन से होते हैं, तो एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर इंसुलिन, रेनिन एंड प्रोलैक्टिन जैसे हार्मोन भी पाए जाते हैं, ठीक है। इंसुलिन जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है जिसके अंदर जो हार्मोन हम देखते हैं तो इसके अंदर इंसुलिन हो गया, रेनिन हो गया और प्रोलैक्टिन जैसे हार्मोन इसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। सस्पेंडेड जो पार्टिकल है इसके अंदर, जो फिटस के पार्टिकल जो इसके अंदर पाए जाएंगे एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर हमें शो होंगे, वो कहते हैं लिंगो फिटल सेल्स, वर्निक्स कैसियोसा, ठीक है। जो बेबी होता है उस पर व्हाइट हेयर होते हैं, जो छोटे छोटे बाल होते हैं, लिनोगो वो होंगे, फिटल सेल्स उसमें पाई जाएगी। वर्निस कैसियोसा ये भी उसके अंदर प्रेजेंट होगा, जो व्हाइट स्किन कवर उसमें देखने को मिलेगी। तो ये सब चीजें एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर देखने को मिलेगी। वॉल्यूम कितना होता है एमनियोटिक फ्लूइड का, जो वॉल्यूम हम पढ़ते हैं तो द एमनियोटिक फ्लूइड ऑफ वॉल्यूम इसका
सेम नहीं रहता, वो चेंज होता रहता है टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। जैसे जैसे प्रेगनेंसी का टाइम बढ़ता जाता है, प्रेगनेंसी का टाइम 0 से लेकर के जब 9 मंथ तक कंप्लीट होता है, तो इसका जो फ्लूइड का जो वॉल्यूम है वो भी धीरे धीरे कंटिन्यू चेंज होता रहता है। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि डायरेक्ट इसका जो 10 वीक से लेकर के 20 वीक तक का जो पहले का बच्चा होता है, जो बेबी होता है, उसके अंदर जो एमनियोटिक फ्लूइड का जो होगा वो सिस्टम, वो होगा 25 ml से लेकर के 400 ml तक वो बढ़ जाता है। ठीक है, 20 वीक तक ये कम से कम 416 से लेकर के 18-20 वीक तक ये क्या होता है, 400 ml तक ये हो जाता है। ठीक है, मेंटल प्लाज्मा के कारण। और 20 वीक से लेकर के या 16-17 वीक के बाद में क्या होता है कि किडनी मेच्योर जब यूरिन का प्रोडक्शन करती है, तो उसके बाद ये तेजी से बढ़ता है। तो जब ये 28 से लेकर के जब 36 वीक तक का हो जाता है, तब ये कम से कम लगभग 1000 ml के करीब हो जाता है एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, बर्थ के टाइम तक ये क्या हो जाता है, 1000 ml तक का हो जाता है। फिजिकल फीचर्स के अंदर, इसके अंदर देखेंगे तो इसकी किस टाइप का होता है, कि इसकी सिस्टम क्या है, तो ये एल्केलाइन प्रवृत्ति का होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी पूछी जाती है कई बार, तो 1.008 इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। अगर कलर देखे जाए एमनियोटिक फ्लूइड का, अगर कलर हम देखते हैं तो पीला भूरा रंग का होता है, थोड़ा येलोविश कलर का होता है, स्ट्रो कलर का होता है, स्ट्रो येलो स्ट्रो कलर का होता है। ठीक है, एक बात मैं आपको बताऊं कि ये एमनियोटिक फ्लूइड का कलर प्रेगनेंसी के दौरान, जब मदर प्रेग्नेंट है, उस टाइम में एमनियोटिक फ्लूइड का कलर चेक कर करके हम कई चीज़ों का पता लगा सकते हैं। ठीक है, जिसके अंदर RH इनकम्प्लेटेबिलिटी है बच्चे के अंदर, या इंट्रायूटेराइन डेथ हो चुकी है, या बच्चे ने मेकोनियम पास आउट कर लिया है, एस्पिरेशन वगैरह कर लिया है। ठीक है, तो एमनियोटिक फ्लूइड का कलर, ठीक है, एक नीडल सर्जरी होती है, फाइन एस्पिरेशन नीडल सर्जरी होती है, जिसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड को हम निकाल करके लेब के अंदर जांच होती है, तो उसके अंदर जो कलर आता है, एमनियोटिक फ्लूइड का जो कलर होता है, उस कलर पे डिपेंड करता है कि इस बच्चे को क्या कंडीशन है बच्चे की। ठीक है, तो वो चीज़ मैं आपको आगे बताऊंगा। फंक्शन एमनियोटिक फ्लूइड का क्या होता है, जो जो फंक्शन एमनियोटिक फ्लूइड का काम करता है, एमनियोटिक फ्लूइड किस तरह से प्रोटेक्ट करता है, एमनियोटिक फ्लूइड क्या क्या वर्क करता है, वो फर्स्ट ऑफ इसका फंक्शन ये होगा कि प्रोटेक्टिंग ऑफ द फिटस। सबसे पहले क्या करेगा, बच्चे को प्रोटेक्ट करेगा, फिटस को प्रोटेक्ट करेगा, वो होता है एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक, कैसे करेगा, द फ्लूइड cushions the baby from outside pressures acting as a shock absorber। मतलब क्या होता है, भी एक तरल पदार्थ है जो शिशु, जो फिटस बच्चा माँ के वुम्ब के अंदर है, पेट के अंदर है, उस पर जो बाहरी जो दबाव लगता है, जो प्रेशर लगता है, उस पर क्या एक तकिए टाइप का काम करता है, एक स्मूथनिंग का काम करता है, जिसमें क्या वो क्या होता है भी बच्चे पे प्रेशर नहीं आता है उसमें। ठीक है, और जो कोई भी आघात बच्चे को लगना होता है, या माँ के पेट पर जो आघात लग रहा है, तो उसको वो क्या अब्जॉर्ब कर लेता है, रोक लेता है। सेकंड, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वर्क है एमनियोटिक फ्लूइड का, वो होगा टेम्परेचर कंट्रोल। ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड क्या करेगा, टेम्परेचर कंट्रोल करेगा। ठीक है, द फ्लूइड इंसुलेट द बेबी कीपिंग इट वार्म एंड मेंटेनिंग ए रेगुलर टेम्परेचर। तापमान नियंत्रण का काम करेगा। जो तरल पदार्थ है वो बच्चे को क्या करता है, वार्म रखता है, गर्म रखता है, और लगातार कंटिन्यू क्या करता है, जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखता है, बनाए रखता है। नेक्स्ट ये क्या काम करेगा, ये करेगा इन्फेक्शन कंट्रोल का काम। एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर क्या होता है भी, जो कंटेंट्स होते हैं, एंटीबायोटिक के कंटेंट्स पाए जाते हैं उसके अंदर, तो वो क्या करेंगे, संक्रमण से जो नियंत्रण करेंगे। ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्या करेगा, लंग्स एंड डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलपमेंट। लंग्स एंड डाइजेस्टिव सिस्टम है, उनका डेवलपमेंट होगा कैसे, लंग्स का डेवलपमेंट कैसे होगा, और डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव जो ऑर्गन है, उनका जो डेवलपमेंट है वो एमनियोटिक फ्लूइड के द्वारा कैसे होगा, क्योंकि बच्चा क्या करेगा, ब्रीदिंग करेगा एंड स्वेलोइंग करेगा एमनियोटिक फ्लूइड को। ठीक है, द बेबी प्रैक्टिस करेगा यूजिंग द मसल्स ऑफ द सिस्टम एंड दे ग्रो। क्या करेगा, बच्चे क्या स्वेलोइंग करेगा, बच्चा ब्रीदिंग करेगा, तो ये चीज़ बच्चा जब रिपीट करेगा बार बार, तो इसका मतलब बच्चा प्रैक्टिस कर रहा है, और जैसे जैसे जिस जिस चीज़ की प्रैक्टिस करेगा वो चीज़ वैसे वैसे इंप्रूव होती जाती है। ठीक है, तो बच्चा अगर स्वेलोइंग और ब्रीदिंग की दोनों की करेगा, तो वो क्या लंग्स और डाइजेस्टिव जो सिस्टम दोनों हैं वो क्या इंप्रूव होंगे, मेच्योर होंगे। ठीक है, तो इम्यूनिटी फ्लूइड इसके अंदर भी बहुत बड़ी हेल्प करता है, बहुत बड़ा इसका रोल है। नेक्स्ट है मसल्स एंड बोन डेवलपमेंट। एज द बेबी फ्लोट इनसाइड द इम्यूनिटिक सेक। जब बच्चा क्या करता है, फ्लोटिंग करता है इम्यूनिटिक सेक के अंदर, ठीक है, तो क्या करेगा कि वो फ्री होता है इन दी
in has it has the freedom of to move about, giving muscles and bone the opportunity to develop properly। तो वो क्या करता है कि मसल्स और जो बोन्स होती है उनको एक फ्रीडम प्रोवाइड कराता है कि वो एक प्रॉपरली मूव कर सकती है, प्रॉपरली ग्रो कर सकती है। ठीक है, तो जैसे जैसे बच्चा क्या करता है एमनियोटिक सैक के अंदर घूमता रहता है, तैरता रहता है, तो उसको एक आज़ादी मिलती है, स्वतंत्रता मिलती है, जिससे कि उसकी मांसपेशियां और जो हड्डियां हैं उनका ठीक सही ढंग से क्या विकसित हो सकने का उसको टाइम मिलता है। नेक्स्ट इसका वर्क है जो एमनियोटिक फ्लूइड का, वो है लुब्रिकेशन। ये लुब्रिकेशन का बहुत ही बड़ा काम करता है। एमनियोटिक फ्लूइड क्या प्रिवेंट करता है बॉडी पार्ट को, सच एज द फिंगर है, टोज है, ठीक है, या जो अदर छोटे छोटे स्मॉल पार्ट जो ग्रोइंग कर रहे हैं उनको। ठीक है, तो ये चीज़ें वो बहुत बढ़िया काम करता है। ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड होता है जैसे अंगुलियां हैं, पैर की उंगलियां हैं, उनको एक साथ बढ़ने से रोकता है। यदि एमनियोटिक फ्लूइड द्रव स्तर से कम है तो एक जाल टाइप बन जाता है। तो वो क्या, जैसे उंगलियां अलग अलग हो रही है, अलग अलग है, अलग अलग है, इसका जो विकसित हो रहा है, बोन बन रही है, अलग अलग फिंगर्स बन रही है, उनकी ग्रोथ हो रही है, तो ये चीज़ें सब उसी पे डिपेंड करती है। ठीक है, नेक्स्ट अम्लाइकल कोड को सपोर्ट करता है। ठीक है, फ्लूइड द यूटेरस prevent the umbilical cord from being compressed. This cord transport food and oxygen from the placenta to the growing fetus. ये क्या करता है कि गर्भाशय से यूट्रस में जो मौजूद है, जो तरल पदार्थ है, जो लिक्विड है, जो क्या करता है अम्लाइकल कोड के द्वारा, ठीक है, बच्चे तक पहुंचता है। ठीक है, जैसे बच्चे का जो भोजन है, बच्चे को ऑक्सीजन है, वो अम्लाइकल कोड से बच्चे में पहुंचती है, तो उस पर प्रेशर आने से ये रोकता है, उस पर दबाव आने से ये रोकता है, और उसको प्रेशराइज्ड होने से ये प्रिवेंट करता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इसका रोल है एमनियोटिक फ्लूइड का, जिसके कारण बच्चे को जो ऑक्सीजन मिल रही है, माँ से लेकर के बच्चे को जो फूड मिल रहा है, जो ऑक्सीजन मिल रही है, जो सप्लाई हो रही है, ब्लड सप्लाई हो रही है, कुछ भी अम्लाइकल कोड के द्वारा, तो ये अम्लाइकल कोड पे प्रेशर नहीं आने देगा, अम्लाइकल कोड को फ्री रखेगा, ताकि वो प्रॉपर है जो ऑक्सीजन का जो लेवल है वो उस बच्चे तक प्रोवाइड करवा सके। ठीक है, उसका न्यूट्रिशन है, जो ब्लड सप्लाई है, टोटली वो प्रोवाइड करवा सके। नेक्स्ट होता है बैक्टीरियल इफेक्ट। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया, ये एक एंटीबायोटिक का भी काम करता है। इसके अंदर एंटीबायोटिक के कंटेंट्स होते हैं एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर, और वो एंटीबायोटिक के कंटेंट्स क्या करते हैं, जो इन्फेक्शन के एजेंट प्रिवेंट होते हैं, अंदर इंसर्ट होते हैं, उनसे क्या बच्चे को प्रोटेक्ट करता है, वो इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है। ठीक है, जो भी बैक्टीरियल एजेंट है जो उस पर इफेक्ट डालेंगे, तो इसके अंदर एंटीबायोटिक एजेंट्स होते हैं जो उनको खत्म कर देंगे। इट फ्लश द बर्थ केनाल एट द एंड ऑफ फर्स्ट स्टेज एंड प्रोटेक्ट द बर्थ केनाल बाय असेसिंग इन्फेक्शन। ये जीवाणुनाशन प्रभाव डालता है, मतलब पहले चरण के अंत में जब जन्म नहर मतलब बर्थ केनाल जो होती है उसको साफ करता है। साफ करता है मतलब जब बेबी, जब डिलीवरी होने वाली है, जब बच्चा डिलीवर होगा, ठीक है, जब डिलीवरी होगी तो जो फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर होती है, फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या होगा, भी टोटल फुल डायलेशन होगा। फुल डायलेशन के टाइम में क्या, जब ये सेक है, एमनियोटिक फ्लूइड है, ये जब बाहर आएगा तो सबसे पहले ये बाहर आएगा, और जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन वहाँ पे है उनको ये फ्लश आउट कर देगा, बाहर निकाल देगा, अपने साथ में ये बाहर ले आएगा। और वो जो रास्ता है बर्थ केनाल है, वो बैक्टीरियल जो वहाँ पे थे वो सारे उस एमनियोटिक फ्लूइड के साथ में बाहर आ जाते हैं, जिससे कि जो वहाँ पे इन्फेक्शन का चांस है वो खत्म हो जाता है, और बर्थ केनाल है वो प्रॉपरली, ठीक है, बैक्टीरिया से रहित हो जाती है, उसमें बैक्टीरिया कीटाणु वगैरह नहीं रहते। क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड अगर 1000 ml एक से फ्लश होता है जब, तो वो क्या करता है कि जो बर्थ टोटली पूरी जो कैनाल है उसमें पहले से जो मौजूद बैक्टीरिया है, जो वायरस कुछ भी है वहाँ पे, उसको वो क्या करता है, वहाँ से वो हटा देता है। तो ये थे आज का हमारा टॉपिक एमनियोटिक फ्लूइड, और एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में मैंने आपको बताया, इसका काम क्या क्या होता है, इसके अलग अलग वर्क हैं। ठीक है, और नॉर्मली टोटली जब फुल टर्म जो होता है उसके अंदर ये 1000 ml तक का होता है, 900 से 1000 ml तक का होता है। टाइम के साथ साथ में ये बढ़ता है। ठीक है, और ये इसके अंदर जो बच्चे की किडनी है उसके उसका एक विशेष रोल होता है, एक बढ़िया रोल होता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।